नमस्कार, मैं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। कभी कभी एक सन्नाटा पूरे गांव को चीर देता है, एक चुप्पी जो माँ के सीने को छलनी कर देती है और एक आखिरी संदेश जो किसी भी इंसान की रूह कपा देता है। मेरे मरने की कोई वजह नहीं है, बस जीने की इच्छा नहीं है, अभिषेक के पास ही जलाना। ये वो शब्द हैं जो एक 16 साल की लड़की ने अपने हाथ पर लिख छोड़े और फिर फंदे से झूल गई। यह घटना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू थाना क्षेत्र के परास गांव की है, जहां शिखा नाम की किशोरी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन यह कोई सामान्य आत्महत्या नहीं थी। ये एक ऐसा मामला है जो सिस्टम, समाज और संवेदनाओं तीनों पर सवाल उठा देता है। शिखा के भाई समान चचेरे भाई अभिषेक की दिल्ली में 4 दिन पहले सांप के काटने से मौत हो गई थी। दिल्ली में नौकरी कर रहा अभिषेक, जो इस परिवार की उम्मीद भी था और सबसे बड़ा सहारा भी, जब उसका पार्थिव शरीर गांव लाया जा रहा था, उस वक्त घर में सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं थी। माँ खेत में चारा लेने गई थी और इसी बीच शिखा चुपचाप पुराने घर गई और वहां दुपट्टे में लिपट गई। अब आइए उस सुसाइड नोट पर ध्यान दें, जो किसी पन्ने पर नहीं, उसने अपने हाथ पर लिखा। लिखती है, मेरे मरने की कोई वजह नहीं है, बस जीने की इच्छा नहीं है, मुझे अभिषेक के पास जलाना, रानू को जरूर बुलाना, अम्मा टेंशन मत करना, कल्लू का ध्यान रखना। सोचिए, ये शब्द एक 16 साल की लड़की के हैं, जो कल तक खिलखिलाती थी, स्कूल जाती थी, शायद शादी के सपने भी देख रही थी। लेकिन एक चचेरे भाई की मौत ने उसे अंदर से इतना तोड़ दिया कि उसने खुद को खत्म कर लिया। अब सवाल यह है कि एक किशोरी आखिर इस कदर अकेली और असहाय क्यों महसूस करती है? क्या हमने बच्चों को सिखाया कि दुख सहना है चुपचाप? क्या किसी ने यह नहीं बताया कि जीवन का अंत कोई समाधान नहीं होता? यह सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, यह एक सामाजिक असफलता है, एक परिवार की चुप्पी की कीमत है और शायद उस प्रशासन की उदासीनता जो मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को अब भी कमजोरी समझता है। और इसमें सबसे दुखद बात यह है कि शिखा की शादी भी तय हो चुकी थी। रानू नाम है युवक का, बयाना हो चुका था, तैयारियां चल रही थी, लेकिन अभिषेक की मौत ने शायद उसके सपनों का वो धागा ही काट दिया जिससे वह बंधी थी। शिखा की माँ खेत से लौटी तो बेटी को फांसी पर झूलते देखा। एक चीख निकली, ऐसी चीख जो शायद आज भी गांव की हवाओं में गूंजती होगी। पुलिस आई, शव को नीचे उतारा, पोस्टमार्टम हुआ और प्रशासन ने वही घिसा पिटा जवाब दे दिया। मामले की जांच जारी है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई किस बात की? शिखा तो चली गई, अब हम किसे दोष दें? सांप को जो अभिषेक को काटा था, या उस खामोशी को जो शिखा को निगल गई? और सवाल सिर्फ शिखा का नहीं है। देश में हर साल हजारों युवा मानसिक तनाव, अकेलेपन और दुख के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कोई ब्रेकअप में टूटता है तो कोई रिश्ते में, और कोई अपनों की मौत में बिखर जाता है। क्या कभी सरकार ने सोचा है कि हर जिले में एक काउंसलिंग सेंटर हो, हर स्कूल में एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला हो, या फिर सब कुछ चुनावी भाषणों तक ही सीमित रहेगा? शिखा का ये मामला सिर्फ एक खबर नहीं, ये हमारे समाज का आईना है और इस आईने में हर माता पिता, हर शिक्षक, हर नेता को झांकना होगा। और हाँ, वो आखिरी लाइन, अम्मा टेंशन मत लेना, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो बच्ची खुद फांसी पर झूलने जा रही थी, वो भी चाहती थी कि उसकी माँ दुखी न हो। तो सोचिए, क्या आप अपनी बेटी की आंखों में छिपे उस दर्द को पढ़ पा रहे हैं, या फिर इंतजार कर रहे हैं जब वो अपने हाथ पर लिख दे, अब जीने की इच्छा नहीं रही?